हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द फैन फिक्शन स्टोरी। आज हम न्यू फैन फिक्शन स्टार्ट करने वाले हैं। ये फैन फिक्शन मेरा नहीं है, मैंने कहीं पे पढ़ा है, इस वजह से मुझे बहुत पसंद आया, तो मैं चाहती हूँ आप भी सुने और मुझे ज़रूर बताएं कि आपको ये फैन फिक्शन कैसा लगता है। इस फैन फिक्शन का नाम है लोटस इन क्लाउड। यंग मास्टर लान मैरिज नहीं करना चाहता यूनिवर्क चीफ डिसिप्लिन के साथ, और दूसरी तरफ विंग इस मैरिज के लिए वेट नहीं कर पा रहा होता है। अब हम फैन फिक्शन स्टार्ट करते हैं। वांग जी कहता है मैं रिफ्यूज़ करता हूँ। लान शिचन कहता है वांग जी क्या पता तुम्हें वो पसंद ही आ जाए। वांग जी कहता है मैं तुम्हारे बिना नहीं जाऊँगा ब्रदर। लान शिचन कहता है वांग जी हमारे क्लैन के लिए मैं तुम्हारे साथ नहीं आ सकता। अगर सब वर्क नहीं आया तो तुम्हें पता है ना, अंकल किरण उनके फेवरेट नेफ्यू के साथ कुछ गलत नहीं होने देंगे। हमारे मदर ने भी यंग मास्टर वी से पहले ही मिल चुके हैं, उन्हें वो बहुत पसंद आया है। वांग जी कहता है लैंड रूल्स में फेवरेटिज्म डिटेक्ट है, अंकल उन्हें कभी ब्रेक नहीं करेंगे। फादर ने कहा है वो कभी रूल को फॉलो नहीं करता, तो वो यहाँ कभी फिट नहीं हो पाएगा। लांसीचन कहता है कम ऑन वांग जी, तो तुम ऐसा सोचो कि तुम वेकेशन पे जा रहे हो यूनिवर्क, और मैंने सुना है यंग मास्टर भी बहुत फ्रेंडली है। अगर तुम उसे मैरिड नहीं करना चाहते तो एटलास तुम उसे अपना फ्रेंड ही बना लो। वांग जी कहता है मेरे पास तुम और मदर और फादर है ना। इस वक्त लांसीचन टायर्ड हो चुके थे अपने ब्रदर से आर्ग्यू करते हुए। जब से यूनमक क्लैन से वांग जी के लिए वेडिंग प्रपोजल आया है, तब से ओबेडेंट वांग जी बहुत अजीब बिहेवियर कर रहा है। वांग जी तो सिर्फ अपने ब्रदर को सपोर्ट करना चाहता है, अच्छे ब्रदर की तरह। उसे रियलाइज हुआ कि अगर उसने यूनमक क्लैन जैसे चाहते हैं वैसे मैरिज किया तो उसके ब्रदर को पावर और इन्फ्लुएंस मिलेगा, इससे उसके ब्रदर की हेल्प हो जाएगी। लेकिन वांग जी किसी मैन से मैरिज करने के लिए तैयार नहीं था। एक समझौते के रूप में यूनमक जैंग ने वांग जी को गेस्ट की तरह मंथ के लिए इनवाइटेड किया था। वांग जी ने इरादा किया था जाने के लिए, लेकिन वो मेक श्योर करेगा कि जैसे वो अकेले जा रहा है वैसे ही वो अकेला ही वापस आए। बहुत आर्ग्यू करने के बाद वो जाने के लिए तैयार हुआ है। लान स्पेशली वांग जी की मदर यूज प्रोसेशन के बाद उसे भेजना चाहती थी, लेकिन वांग जी ने सख्ती से रिफ्यूज़ कर दिया। आप इतना क्यों हल्ला मचा रही हो, मैं तो सिर्फ वहाँ विजिट करने जा रहा हूँ। उसने अपने साथ 2 लैंड डिसिप्लिन ले लिए। वो अपने लॉन्ग जर्नी के लिए निकल जाते हैं, लेकिन वांग जी उसे जल्दी करने के लिए कहता है। अगर वो जल्दी से वहाँ पहुँचेंगे तो लगभग उन्हें 30 दिन लग जाएंगे यूनमक पहुँचने के लिए। उसके बाद वो जल्दी से अपने घर वापस आ सकता है। और दोनों बहुत एक्साइटेड होते हैं। कभी कभी वांग जी को टीज भी करते हैं और उसे कैसे अपने फ्यूचर हस्बैंड के साथ बिहेव करना चाहिए बताते हैं। वांग जी उन्हें कुछ नहीं कहता। वो यूनमक में एक दिन पहले ही पहुंच जाते हैं। वांग जी सोचता है रात में इनमें रहेंगे, अगर वो रूड होंगे तो। बहुत सोचने के बाद वो रियलाइज़ करता है कि वो कितने भी एक चीज़ें पसंद नहीं कर रहा हो, लेकिन उसे पोलाइट ही रहना होगा अकॉर्डिंग टू गुस्सू लैंड प्रिंसिपल। ओ यूनमक लैंड में लोटस पैलिवेल में रुकने के लिए 3 रूम बुक करता है। थोड़ी देर बाद वो लाइट मील करते हैं, जहाँ लान जियन शांत नहीं रहता। अपनी वाइफ जो प्रेग्नेंट होती है उसके बारे में ही बातें कर रहा होता है। उसके बाद वांग जी थोड़ा वॉक करने के लिए लेक के साइड पर आ जाता है, जो उसके इनके पीछे ही था। शाम का समय हो चुका था। लेक पर पानी सनलाइट से चमक रहा था। यूनमक में लोटस खिले थे जो ब्यूटीफुल और फ्रेश दिख रहे थे। ये देखता हुआ उसे पीस फील हो रहा था। वहाँ बहुत शांति थी और उन पर ड्रैगन फ्लाई उड़ रही थी। वांग जी के लिए आदत हो चुकी थी। सडनली वहाँ लाउड स्प्लैश की आवाज़ आती है, जिससे वांग जी के पीस में डिस्टर्ब हुआ था। तो वो उस तरफ देखता है जहाँ से आवाज़ आई थी। वो उस तरफ जल्दी से वॉक करता हुआ आता है। जगह कहीं लोकल बॉयज़ थे, अपेयर हुए थे। वो पास जाके देखता है तो कल्टीवेटर दिख रहे थे। वहीं पर उनके सौर थी और उनके वहीं पे
पर्पल रॉब होते हैं वो सभी पानी में उतर चुके थे और लोटस पॉट में लोटस सीड उठा रहे थे और खा रहे थे। ये सब नज़ारा वांग जी के लिए नया था। नॉर्मली वो वहाँ से चला जाता, सभी बहुत लाउड थे, इसलिए गुसुलैन रूल में साइलेंस और पीस होता है। जैसे कि ये सब बहुत राउडी टीनेजर है, फिर भी वांग जी वहीं पे खड़ा रहता है। कहा जाता है कि तूफान की आग सबसे शांत हिस्सा होता है। वांग जी इस मोमेंट ऐसा ही फील कर रहा था। ये कितना सच है, क्योंकि इस शोर शराबे के बीच लानवांग जी एक सबसे ब्यूटीफुल बॉय को देख रहा होता है, जैसे लोटस इन मड की तरह कई डिसिप्लिन से घिरा होता है और पानी के बूंदे उसके बालों में चमक रहे होते हैं, जैसे उसे ब्यूटीफुल फेस पर एक पर्दा ही बना चुका था। पानी उसके नेक पर और उसके नेवल और उसके डेलिकेट वेल पे भीग चुका था और वो जैसे वहाँ डायमंड की तरह होता है। उसके आंखें रिफ्लेक्ट कर रहे होते, उसके कलर भी चेंज हो रहा था और उसमें वांग जी का सबसे अच्छा लगा कि उसकी लाफ्टर वो बहुत पसंद आई। जब वो बॉय हंसता है तब उसने सोचना ही बंद कर दिया था, जैसे उसने जड़ दिया था, फिर भी उसे एक्सपोर्टिक बनाया था। अगर वांग जी ने उसकी हंसी की आवाज़ जब वो अपसेट और डिटेक्टिव होगा तब सुनी तो उसकी सारी परेशानियाँ वो भूल जाएगा अपने ब्रेन से। उस समय वांग जी उसकी लाफ्टर के लिए गुसुलैन रूल भी ब्रेक कर सकता है और उसे पता था कि उसके ईयर रेड हो चुके होंगे। वो उस बॉय को वैसे ही कुछ मिनट तक देखता है, जब तक वो बॉय उसे नोटिस नहीं करता। वक्त वहीं पे रुक जाता है जब उस बॉय ने वांग जी की तरफ देखता हुआ जोर से हंसने लग जाता है। वो बॉय ऐसा कुछ करेगा जैसा वांग जी ने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था। वो बॉय उसे विंक करता है मानो कोई डैम ही टूट गया था। वांग जी अपने बॉडी का ब्लड फील कर रहा था जो हार्ट की तरफ जा रहा था। कोई इतना ब्यूटीफुल सो हार्ट रेटिंग और एब्सोल्यूट अमेजिंग कैसे हो सकता है। वांग जी डर रहा था कि अगर वो इस जगह और रखेगा तो वो ब्लास्ट ही हो जाएगा। वांग जी वहाँ से दौड़ता हुआ जा रहा होता है। वो तब भी सुन सकता था कि लाउड लाफ्टर उससे पीछे से आ रहे थे। वो रुक नहीं सकता था। जो कुछ भी जानता था वे जैसे उस बॉय ने उससे सिरन ही दिया है, जैसे वांग जी उसके लेक में जाए। हाँ, उसने सिरन ही दिया होगा। वांग जी इन में वापस आ जाता है और अपने रूम में जल्दी से चला जाता है। अगर वो सो जाए तो उसे हेल्प हो जाएगी, ये सोचता है। वांग जी ने रियलाइज़ नहीं किया था कि हेवनली ऑफिसर उस पर दया दिखा रहे होते हैं। जब वो अपनी आंखें बंद करता है तो उसे वो ब्यूटीफुल बॉय दिख रहा होता है, जैसे वो उसकी हार्ट में इंक्रेड हो चुका था। वो सोने की कोशिश करता है तब उसे फिर से उसकी हंसने की आवाज़ आती है। वांग जी सोचता है क्या उस पर हंट किया है, एक्शन किया है या ट्रिक किया जा रहा है। उसके पास इसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं था। उसे नींद नहीं आती तो वो जियांग के रूम में जाता है। वो उसका बेस्ट फ्रेंड है। उसने वांग जी के साथ आने के लिए जोर दिया था ताकि वो अपने फ्रेंड की हस्बैंड को देख पाए, वांग जी को हेल्प कर पाए कि वो मैरिज करना चाहता है या नहीं। सबसे अच्छा बात है कि जैन डेंस था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वांग जी उसे क्या हिंट कर रहा था कि वो सबके सामने एम्बेरेस ना हो जाए। वांग जी उसके रूम के डोर पर नॉक करता है तो जिंग स्लीपी होता है। डोर खोलता हुआ कहता है, वांग जी तुम सोए नहीं, क्या हुआ है। वांग जी कहता है, मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। जैन कहता है, अंदर आ जाओ, हम बातें करते हैं, तुम पहले पानी पी लो। गॉड, वांग जी तुम तो ऐसा नहीं करते। वांग जी उसके सामने ही बैठ जाता है और वांग जी बताना शुरू कर देता है। वांग जी कहता है, मुझे याद आया कि फादर ने मुझे प्रॉब्लम बताया था कि कुछ दिनों पहले एक आदमी लेक के साइड घूम रहा था। उसने पानी में एक पर्सन को देखा खेलते हुए। उसके बाद वो अपने सेंसेस ही खो दिया था। अब उसके बाद उसे
उसकी आवाज़ हर जगह सुनाई देती है और वो हर जगह उसे दिख रहा होता है। तुम्हें क्या लगता है उस आदमी को क्या हुआ होगा? कहता है, वांग जी मुझे नहीं लगता कि तुम्हें ये सवाल मुझसे पूछना चाहिए, यू लिटिल फूल। उसके लिए एक्सपीरियंस की ज़रूरत है। तुम मेरे बेस्ट फ्रेंड है तो मुझे तुम्हारी हेल्प करनी चाहिए। उस आदमी को कुछ नहीं हुआ है, वो सिर्फ प्यार में है। वांग जी कहता है, नॉनसेंस। जिंग कहता है, नहीं, तुम थोड़ा सोचो ना। अगर तुम्हारे फादर ने तुम्हें ये सवाल पूछा है तो वो चाहते हैं कि तुम्हें समझ आए कि इस स्टोरी में वो दूसरे पर्सन से लेक पर लव एट फर्स्ट साइट में पड़ गया है। मुझे लगता है कि तुम बहुत स्मार्ट स्टूडेंट हो गुस्सू लैंड के। जाओ अब जाकर सो जाओ और मॉर्निंग में अब मास्टर को लेटर भेजो और मैं तुम्हें गारंटी दे रहा हूँ कि ये सही हुए। और वैसे ही वो अपने बेड पे जाके सो जाता है और वांग जी सोचता हुआ उसके रूम से बाहर आ जाता है। जब लान वांग जी ने सुना लव एट फर्स्ट साइट, उसके फादर भी उसके मदर से लव एट फर्स्ट साइट ही हुआ था। वांग जी ने ऐसा कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि उसके साथ हो जाएगा। वांग जी अपने आप को कहता है, वांग जी तुम यहाँ अपने पोटेंशियल फाइनेंस से मिलने आए हो, किसी भी यूनमग बॉय से प्यार नहीं कर सकते। शेम ऑन यू। वांग जी ट्राई करता है सोने की, लेकिन बहुत ट्राई करने के बाद भी वो सो नहीं पा रहा होता है। गुसुलान में तो वो 9 बजे तक ही सो जाता था। अब 11 बज चुके थे, फिर भी उसे नींद नहीं आ रही थी। वांग जी जो भी मेथड पता थी उससे वो कर चुका था, फिर भी वो फेल हो रहा था। वांग जी अपने दिमाग में रैबिट को गिनने शुरू कर दिया। जब वो 200 तक पहुंचता तब वो फिर से उस ब्यूटीफुल बॉय के बारे में सोचने लगा, तो वो फिर गिनने शुरू कर दिया। 340 तक पहुंचा था, फिर उसे उस बॉय के बारे में सोचने लगा। सुबह तक वांग जी अपना स्लीप पर गिव अप ही कर चुका था। अब वो 13,000 तक आखिर तक पहुंचा, तब उसे नींद आई। यहाँ पर भी वांग जी को पीस नहीं था। वो उसे ब्यूटीफुल बॉय का ड्रीम देख रहा था, जिसमें वो कुछ नहीं कर रहा था, वो सिर्फ हंस रहा था और पानी में खेल रहा था और वांग जी को अपने पास बुला रहा था, लेकिन वांग जी वहीं पे ही खड़ा था। वांग जी खुद को ही डांट रहा था कि वो किसी बॉय के बारे में ऐसा कैसे सोच सकता है। उसे उसका नाम भी नहीं पता, उसकी आवाज़ भी नहीं पता, फिर भी वो उसके बारे में ड्रीम देख रहा था जिसमें वो इतना हैप्पी था। ड्रीम चेंज हो जाता है। इस बार उस बॉय ने गुसुलैन के रोब पहने थे, मानो गॉड ने उसे उम्मीद दी थी। वांग जी के लिए एंजल ही भेजा था। वो बॉय डेलिकेट फैब्रिक को स्विंग कर रहा था। ये देखकर वांग जी का गला सूख गया था। वो बॉय उसके पास आ जाता है और तभी झिंग की आवाज़ आती है, कहता हुआ, वेकअप वांग जी, वी आर लेट। और यहाँ पर ही वांग जी का ब्यूटीफुल ड्रीम खत्म हो जाता है। दूसरा डिसिप्लिन लैन सुझोई को वांग जी के रूप उसे देता है। आज वांग जी को पहनने हैं क्योंकि आज प्रोजेक्ट पार्टनर से उसे विजिट करना है। वांग जी जल्दी से अपना ब्रेकफास्ट करता है। झिंग और सिजोई उसे हेल्प करते हैं। रेडी होने के लिए वाइट सिल्क इनर रोब होता है, उस पर लाइट ब्लू रोब की एम्ब्रॉयडरी होती है। ऊपर का रोब भी वाइट होता है जिस पे एम्ब्रॉयडरी होती है, ब्लू आउटलाइन होती है और वाइट बेल्ट और उसका क्राउन जो उसके मदर ने उसके लिए सेपरेटली बनाया था, जो सिल्वर और नीलम का बना हुआ था। 1 घंटे के बाद वांग जी रेडी हो जाता है। वो लैंड क्लैन से बहुत सारे गिफ्ट लेकर आए थे, वो उन्हें तैयार करते हैं, लेकिन वांग जी के पास मास्टर वी के लिए हेयर पिन था जो वांग जी के क्राउन जैसा ही बना होता है। उसके मदर के पास भी वैसा ही हेयरपिन था और उन्होंने सन के फ्यूचर स्पून्स के लिए बनाया था। यहाँ से डिस्टेंस फ्यू मील दूर था। वो वहाँ तक पहुँच जाते हैं। लोटस पेयर डेकोरेट किया था, पर्पल और वाइट और ब्लू गेस्ट के लिए वेलकम करने के लिए। ये ऐसा चमक रहा था जैसे उसे अभी वॉश किया था। कुछ लोग गेट पे वेट कर रहे थे। उनमें 6 लोग आगे खड़े थे जिनमें पर्पल कपड़े पहने थे। पहले जो थे वो लोटस पेयर के लीडर जैंग और उनकी वाइफ मैडम यू थी।
और उनके पीछे वेवुशान के पेरेंट थे, चेंगिशिरन और वी चैंग। वो अज्यूम कर रहा था कि वो वी होगा। अगर इस बॉय का ऐसा स्वभाव था तो ये श्योर था कि वो दोनों एक साथ नहीं रह सकते। काइंड ऑफ वो पर्सन शॉर्ट टेम्पर था, हार्डली टॉक करने वाला था, बिना रुके भिड़ जाएगा। क्या वो मैरिज प्लान के लिए आवश्यक है, ये सोच रहा होता है। जी वहाँ पहुँच जाता है, ग्रिट करता हुआ ब्लो करता है और वो भी ऐसा ही करते हैं। मैडम यू कहती है, सेकंड यंग मास्टर लैन, ये हमारा ऑनर है कि तुम हमारे गेस्ट हो लोटस पेयर में। आई होप आपकी जर्नी स्मूथ होगी। हाँ, स्मूथ हुई। हम जल्दी से यूनमग पहुंच चुके थे, लेकिन हम आपको इनकन्वेंस नहीं करना चाहते थे। अपॉलॉजीज फॉर हमने आपको जल्दी से मैसेज नहीं किया, हमें पता नहीं था ना कि हम इतने जल्दी पहुंच जाएंगे। एंजी कहती है, सेकंड यंग मास्टर, अच्छा होता अगर आप जल्दी आ जाते, हमने पहले से ही प्रिपरेशन कर लिया था। आप अगर जल्दी आ जाते तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती। जिंगयानली कहती है, वांग जी तुम कैसे हो? मैं होप करती हूँ कि तुम्हारे ब्रदर भी अच्छे होंगे। अच्छा होता अगर उन्होंने मुझे लेटर लिखा होता। वो तो अपने बेस्ट फ्रेंड को भूल ही चुके हैं। वांग जी अपना सिर हिलाता है और कहता है, ब्रदर बिजी रहते हैं, उन्होंने अपोलॉजी भेजी है, वो यहाँ मंथ के एंड तक पहुँच जाएंगे और मुझे लेके चले जाएंगे। ये कहता है, वांग जी शांत हो जाता है। यानली भी उसके आंसर से सैटिस्फाई हो चुकी थी। सबको पता था कि जिंगयानली और लान सिचेन वेरी क्लोज फ्रेंड थे, वो एक साथ अच्छे होते थे। वो कभी कभी एक दूसरे को लेटर भी लिखते थे, जैसे वे क्लोज थे। यानली और वांग जी के कभी बातें नहीं हुई। यानली कहती है, ओ माय बैड वांग जी, ये मेरा यंगर ब्रदर है जिंग चैंग। वांग जी सोचता है, तो ये जिंग चैंग है। वो भूल ही चुका था कि उसका यंगर जिंग है। तो ये दोनों एक दूसरे को ग्रीट करते हैं, लेकिन वो बात नहीं करते। बहुत ऑकवर्ड हो चुका था। वो बिचन भी उसे काट नहीं सकती थी। लैंड लीडर जेंग कहते हैं, यंग मास्टर प्लीज विंग को फॉरगिव करे, उसे लेट हुआ है, उसकी यूजुअली रूटीन ही स्लोपी है, वो वेकअप इरिटेटली होता है। किसी को भेजा है मैंने, वो जल्दी से आ जाएगा। वांग जी को ये अच्छा नहीं लगा था। लान डिसिप्लिन को पालन करने का वो आदी था। हालांकि वो यहाँ एक गेस्ट था, इसलिए अपना सर हिलाता है अग्री होते हुए। रनी लाउड वॉइस आती है, मुझे माफ़ करें लेट होने के लिए। सभी को पुश करता हुआ एक बॉय आगे आ जाता है, जिसने ब्लैक और रेड तरह का ड्रेस पहना हुआ था। जैसे ही उसका फेस वांग जी देखता है, उसका दिमाग ओवर ड्राइव करने लग जाता है। उस बॉय के बारे में ही तो वांग जी घंटों तक सोच रहा था। उस लोटस लेक पे मिला था। वो वांग जी के पास आकर उसे स्माइल करता है और कहता है, ग्रीटिंग सेकंड यंग मास्टर लान वांग जी, आई एम विविशान, यूनमग जैंग क्लैन से सेकंड डिसिप्लिन। मेरा ऑनर है आपसे मिलना। वांग जी बात करने का ट्राई करता है, लेकिन उससे माउथ से कुछ आवाज़ ही नहीं निकलती। कुछ मिनट बाद जिंग उसे एल्बो से मारता तो उसे कुछ कहने के लिए कहता है। वांग जी मैनेज करता हुआ कहता है, ऑनर इज माइन। वेवुशान स्माइल करता है और वांग जी को उस पल पता चल जाता है कि मंथ के एंड तक वो यहाँ से जाना उसे इम्पॉसिबल होगा। ही वॉज इन लव। आज हम यहाँ पे ही हमारा फैन फिक्शन ख़त्म कर रहे हैं। आपको ये फैन फिक्शन पसंद आया होगा तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।